प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा नल की खोज ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा। अपने पिता के यहाँ रहते हुए एक दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माता यदि आप मुझे रखना चाहते हो तो यथाशीघ्र मेरे पतिदेव को ढूंढवाने की चेष्टा कीजिए। रानी ने दुखी हो अपनी पति से कहा, दमयंती पति वियोग से अत्यंत दुखी है। उसने संकोच त्याग कर मुझसे उन्हें ढूंढवाने के लिए कहा है, इसलिए आप दूतों को भेजकर राजा नल की खोज कराइए। राजा ने अपने आश्रित विप्रों को नल की खोज के लिए नियुक्त कर दिया। विप्र समुदाय नल की खोज में जाने से पूर्व दमयंती के पास आया और कहा, अब हम राजा नल की खोज में जा रहे हैं। दमयंती ने कहा, आप जिस राज्य में जाएं वहाँ मनुष्यों की भीड़ में कहें, मेरे छलिया तुम वन में मेरा आधा वस्त्र काट कर तथा मुझे वहाँ सोती छोड़कर कहाँ चले गए। उसके सामने मेरी दशा का वर्णन कर ऐसी बात कहने पर तुम्हें कोई उत्तर दे तो तुम मुझे बतलाना वह कौन है, कहाँ रहता है, यही भी ज्ञात कर लीजिएगा। दमयंती के निर्देशानुसार विप्र लोग नल की खोज में चल पड़े। कुछ कालोपरांत प्रणाद नामक विप्र ने आकर कहा, हे दमयंती, आपका निर्देश पा मैं निषेध नरेश की को खोजता अयोध्या जा पहुंचा। राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में पहुंच मैंने तुम्हारी बात दोहराई, किंतु किसी से उत्तर न मिला। जब मैं लौट रहा था तब एक बाहुक नामक उनके सारथी ने मुझे अपने समीप बुलाकर कहा, कुलीन स्त्रियां अत्यंत कष्ट पाने और अपने शील की रक्षा करती हुई सतीत्व के बल पर स्वर्ग को जीत लेती हैं। कारणवश यदि उनका पति तुम्हें त्याग भी दे तो उस पर क्रोध नहीं करती और अपने सदाचार की रक्षा करती है। उनके मुख से यह बात सुन में आया हूँ। वह सारथी ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, उसके हाथ छोटे हैं और रूप कुरूप है। उसने रोते हुए यह बात कही थी। विप्र की बात सुनकर दमयंती के नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े। उसने अपनी माता के पास जाकर कहा, माता, मैं सुदेव विप्र को इस कार्य के लिए नियुक्त करती हूँ। उसने जिस प्रकार मुझे खोजा यहाँ शुभ मुहूर्त में पहुँचाया, उसी भांति वह शुभ शकुन में यहाँ से अयोध्या जाए और किसी प्रकार भी मेरे स्वामी को ले आने की चेष्टा करे। तदनंतर उसने प्रणाद का सत्कार करके उसे विदा किया तथा सुदेव को बुला उससे कहा, विप्रदेव, आप अयोध्या जाकर ऋतुपर्ण से कहिए दमयंती स्वयंवर पुनः होगा। उसमें देश देशांतर के राजा तथा राजकुमार एकत्र होंगे। कल सूर्योदय होते ही दमयंती दूसरा पति वरण करेगी, क्योंकि राजा नल का कहीं पता नहीं लगता, न जाने वह कहाँ चले गए। और राजा ऋतुपर्ण से उन्होंने सब बातें कह दी। सुदेव विप्र की बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, बाहुक, विदर्भ देश में कल दमयंती का स्वयंवर है। सूर्योदय से पूर्व कल वहां पहुंचना चाहता हूं। तुम यदि पहुंचाने में समर्थ हो तो मैं वहां पहुंच सकता हूं, अन्यथा नहीं। ऋतुपर्ण की यह बात सुनकर दुख के कारण नल का हृदय विदीर्ण होने लगा। वह सोचने लगे, दुख से कातर हो, दमयंती ने ऐसा कहा होगा अथवा संभव है ऐसा ही चाहा हो, परंतु ऐसा कदापि वह सोच भी नहीं सकती। मेरी के प्राप्ति के लिए ही उसने यह युक्ति की होगी। दमयंती सती शादी महिला है। मैंने मूर्खतावश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की है। वह तपस्विनी कदापि ऐसा नहीं कर सकती। वहाँ जाने पर ही सत्यासत्य का पता लग सकेगा। ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आपके कथनानुसार मैं एक ही दिन में आपको विदर्भ पहुंचाऊंगा। यह कहकर वह अश्वशाला में गए और अति शीघ्रगामी 4 घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ में सवार हुए। बाहुक का रथ वायु वेग से पर्वत, नदी और वनों को लागने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे भूमि पर गिर गया। राजा ने कहा, बाहुक, रथ रोको, मेरा दुपट्टा गिर गया है। बाहुक ने कहा, राजन, आपका दुपट्टा 1 योजन पीछे रह गया, अब नहीं उठाया जा सकता। राजा चुप हो गए।
तदनंतर राजा ने कहा, बाहुक, गणित विद्या की मेरी चतुरता देखो। सामने वृक्ष पर जितने भी पत्ते फल देखते हो उसकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए पत्ते और फल 101 गुने अधिक है। इस वृक्ष पर 5 करोड़ पत्ते और 2,95 फल हैं। चाहो तो तुम गिन सकते हो। बाघ ने रथ खड़ा कर दिया, पेड़ को काटकर पत्ते गिने। पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बताए थे। आश्चर्यचकित हो बाहुक ने कहा, आपकी गणित विद्या अद्भुत है। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या के समान मैं 500 की वशीकरण विद्या में निपुण हूँ। बाहुक ने कहा, यदि आप मुझे 500 की विद्या सिखा दें तो मैं आपको अश्व विद्या सिखा दूँ। राजा ऋतुपर्ण शीघ्र ही विदर्भ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने बाहुक को 500 की विद्या सिखाकर कहा, तुम मुझे घोड़ों की विद्या सिखा देना, भाई तुम्हारे पास धरोहर रूप में रही। 500 की विद्या सीखते ही कलयुग कुरकोटक नाग के विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर आ गया। उसे बाहर आया देख नल ने कुपित हो उसे साप देना चाहा। तभी कलयुग भय से कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन क्रोध न कीजिए, आपको यशस्वी बनाऊंगा। जिस समय आपने दमयंती को त्याग दिया था उसने उसी समय मुझे शाप दिया था। तब से मैं अत्यंत दुखी हो कुरकोटक के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। नल यह बात सुनकर शांत हो गए और कलयुग बहेड़े के वृक्ष में प्रवेश कर गया। यह संवाद नल और कलयुग के अतिरिक्त किसी को मालूम न हुआ। कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, फिर भी उनका रूप नहीं बदला। उन्होंने रथ को अत्यंत शीघ्रता से हाँका और सायंकाल के पूर्व वह विदर्भ देश पहुंच गए। उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना राजा भीमक के पास पहुंचा दी। राजा भीमक ने उन्हें अपने यहाँ बुला भी लिया। राजा नल के घोड़े भी कुंडल नगर में ही थे। उनके बच्चों को लेकर यहाँ आए थे। रथ की चरचराहट में उन्होंने अपने स्वामी राजा नल को पहचान लिया। वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। को सुनकर दमयंती को बड़ा उल्लास हुआ। उसने सोचा, यह सब मेरे स्वामी के रथ का ही प्रतीत होता है। सारथी वही हो सकते हैं। यदि आज मेरी उनसे भेंट न हुई होगी तो धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं कही, कोई उनका अपराध नहीं किया। वे शक्तिशाली वीर, क्षमाशील और एक पतिव्रती है। उनका वियोग मुझे असह्य हो गया है। दमयंती छत पर चढ़कर रथ को देखने लगी। रथ और सारथी का उतार भी बड़े ध्यान से देखा।